देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन से शोक की लहर है। अखिलेश यादव के समाजवादी परिवार के लिए आज का दिन किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बिजनेस में घाटा, पत्नी से विवाद और पिछले इस साल 4 करोड़ की रंगदारी मांग के विवादों में बीच इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने आज सिविल अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस में करीब 45 मिनट बिताए और बाहर आकर जो कहा उसने इस आकस्मिक निधन के पीछे छिपे मानसिक और आर्थिक दबाव की परतों को खोल दिया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अखिलेश यादव ने बेहद भावुक होकर कहा कि प्रतीक बचपन से ही मेहनती थे और अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने खुलासा किया कि लगभग 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने प्रतीक को उनके स्वास्थ्य और कारोबार पर ध्यान देने की हिदायत दी थी। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि कभी कभी कारोबार में बड़ा नुकसान होने से इंसान मेंटली टूट जाता है और आर्थिक समस्याओं की वजह से अवसाद में चला जाता है। उनके इस बयान को प्रतीक के हालिया कानूनी विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। तो प्रतीक यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कहा। उन्होंने दुख जताया और साथ ही साथ बोला कि मुझे बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच से चले गए। मैं परिवार को सांत्वना देता हूं। आइए देखते हैं पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा। प्रतीक यादव जी की मौत हुई है, क्या कुछ? मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हम लोग के बीच से चले गए। उसके लिए उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ और उनको परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ। प्रतीक यादव जी की मौत हुई है, क्या कुछ? मुझे वहीं प्रतीक यादव के निधन के बाद सैफई के ग्राम प्रधान रामफल वाल्मीकि ने प्रतीक यादव के स्वाभिमान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो प्रतीक को बचपन से जानते थे। वो बहुत ही मृदुभाषी, हंसमुख व्यक्ति थे। वो प्रतीक को बेटे की तरह मानते थे और प्रतीक भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। सुनिए ग्राम प्रधान रामफल वाल्मीकि ने क्या कुछ कहा। मनोहर बचपन से बहुत ही, जब बच्चे थे तभी से मैं जानता था उन्हें। बहुत ही मृदुभाषी, हंसमुख व्यक्ति थे। मैं क्या कहूं, बहुत ही ज्यादा हमें प्यार करते थे। मैं इटावा रहता था, जब आते थे छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ खेला करते थे, लिपट जाया करते थे। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बेटे को खोने पर और मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी शिव शांति दे कि जिस तरह उन्होंने पूज्य नेताजी की मृत्यु को बर्दाश्त किया, अपने छोटे भाई की मृत्यु को भी बर्दाश्त कर जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जिनके मुकाबले में आप संघर्ष कर रहे हैं देश में,
आप उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं और आपके दुख के साथ हम सभी ग्रामवासी, देश की जनता आपके साथ है। मानव 55 आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?